तभी नाहर को आ गया सब कुछ याद और रूही पर पहनाया मंगलसूत्र और रामकिशोर और दादी को नाहर ने धक्के मारकर घर से बाहर निकाला। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में रूही को लग रहा है कि दादी राजकिशोर के साथ उससे शादी करने का नाटक करवा रही है, इसीलिए रूही मजबूरी में राजकिशोर से शादी करने के लिए मान जाती है। इधर राजकिशोर भी ठान चुका है कि अब वह रूही से असली शादी करेगा और दादी भी चाहती है कि किसी भी तरह से यह दूसरी शादी पूरी हो जाए। रात के समय घर का माहौल बाहर से बहुत रौनक भरा दिखता है, रोशनी, सजावट, मेहमानों की चहल पहल, ढोल नगाड़े का शोर, लेकिन अंदरूनी सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। रूही के दिल में तूफान मचा हुआ है। वह अकेले कमरे में आईने के सामने बैठी है, आंखों में आंसू, दिल में डर और होठों कांप रहे हैं। उसकी दादी उसे समझाती है कि और कहती है, बेटी घबराना मत, सच कितना भी छुपाया जाए एक दिन सामने आ ही जाता है। नाहर जी को सब याद जरूर आएगा। लेकिन रूही रोते हुए कहती है, दादी अगर उन्हें कभी याद न आए कुछ भी तो इस धोखे की शादी में हमेशा के लिए फंस जाऊंगी। इधर राजकिशोर अपने कमरे में बैठा है, उसकी आंखों में हवस और लालच। वह गहनों और कपड़ों को देखते हुए खुद से बड़बड़ाता है, आज के बाद रूही सिर्फ मेरी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, अब उसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता है। तभी दादी अंदर आती है और उसे ताकीद करती है, रामकिशोर ध्यान रखना, मंडप में सब कुछ हमारी योजना के हिसाब से होगा। अगर रूही कुछ भी बहाना बनाए तो तुम जबरदस्ती भी उसका हाथ पकड़कर रस्म पूरी कर लेना। रामकिशोर आत्मविश्वास से मुस्कुराता है और कहता है, अब चिंतित रहिए दादी, आज रूही मेरी दुल्हन बनकर ही रहेगी। सुबह होते ही पूरे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है और मेहमानों की चहल पहल, ढोल नगाड़े की आवाजें और सजावटें देखकर ऐसा लगता है मानो सचमुच कोई खुशी का अवसर हो। लेकिन उस चमक दमक के बीच रूही का दिल हर धड़कन के साथ टूट रहा है। वह शादी का जोड़ा पहनकर अपनी दादी के पास आती है, उसकी आंखें सूजी हुई है लेकिन चेहरे पर नकली मुस्कान है। उसकी दादी उसका चेहरा पकड़कर कहती है, मत डर बेटी, सच्चा प्यार कभी हारता नहीं है। रूही सिर झुकाकर चुपचाप बैठ जाती है। इधर नाहर अपने कमरे में बेचैन है, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, उसे बार बार धुंधली तस्वीरें दिख रही है, सिंदूर, फेरे, मंगलसूत्र और रूही का मुस्कुराता हुआ चेहरा। जब भी वह उन्हें यादों को पकड़ने की कोशिश करता है उसका सिर के फटने लगता है। नाहर के उसके पापा उसे रोकते हैं, बेटा ज्यादा मत सोचो, डॉक्टर ने मना किया है, अगर दिमाग पर जोर डालोगे तो खतरा हो सकता है। लेकिन नाहर बेचैन होकर कहता है, पापा मेरे अंदर कुछ अधूरा है, मुझे लग रहा है कि मैं किसी बहुत जरूरी बात को भूल रहा हूँ। उसके चेहरे पर उलझन और गुस्सा दोनों साफ नजर आते हैं। इधर मंडप में पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं, घर के लोग तालियां और हंसी खुशी से रस्में पूरी करवा रहे हैं। दादी संतोष से बैठी है, मानो उनकी चालक पूरी तरह से सफल होने वाली है। रामकिशोर गर्व से मंडप में बैठा है और बार बार रूही का हाथ कसकर पकड़ता है। रूही की आंखें भर आती है लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती है, उसके नजरें बार बार नाहर को तरफ चली जाती है। नाहर की आंखें भी रूही पर टिकी हुई है। नाहर का याददाश्त लौटे ही उनका आत्मविश्वास भी लौट आता है और नाहर ने दादी की ओर देखकर कड़वी आवाज में कहता है, बस अब और झूठ मत बोलो दादी, तुमने मुझे सच्चाई से दूर रखा, रूही को मुझसे अलग किया और मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन अब खेल खत्म हो गया। रूही सिसकते हुए नाहर से कहती है, नाहर मैंने बहुत कुछ सहा है, दादी ने मुझे तुमसे अलग करने के लिए मुझे मरवा देने की कोशिश की और मेरी मासूम बेटे को भी मुझसे छीनने की साजिश रची। मैं खामोश रही सिर्फ इसलिए शायद कभी मुझे तुझे याद कर लोगे। नाहर का दिल यह सुनकर कांप जाता है। वह रूही के आंसू पोंछते हुए कहता है, अब कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता, मैं आज और इसी वक्त तुम्हें इतना कहकर अपनी जेब से मंगलसूत्र निकाल कर नाहर रूही को मंगलसूत्र गले में डाल देता है। जैसे ही रूही के गले में मंगलसूत्र पड़ता है पूरा घर परेशान हो जाता है। रामकिशोर गुस्से से चिल्लाता है, नाहर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, यह औरत हमें बर्बाद कर देगी। दादी भी उस पर हावी होने की कोशिश करती है लेकिन इस बार नाहर ने बड़ा फैसला ले लिया है। उसने दोनों की ओर इशारा करते हुए, आज से मेरा और मेरी पत्नी का दुश्मन इस घर में कोई नहीं रहेगा, हम इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज। दोस्तों आपके भोलेनाथ की कसम है।